यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के दौर में शायद ही कोई होगा जो भूत प्रेत पर यकीन करता हो, लेकिन इस दुनिया में कई लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि इस धरती पर भगवान के साथ साथ बुरी आत्माएं भी है जो अक्सर लोगों को कहीं न कहीं दिख जाती है। यही नहीं, कई बार तो कुछ लोगों ने इसके होने के एहसास को महसूस भी किया है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की माने तो जिन लोगों की मौत एक्सीडेंट और खुदकुशी से होती है उनकी आत्मा हमेशा भटकती है। आत्माएं अपने होने को लेकर अजीबोगरीब ढंग से खुद को व्यक्त करती है, जिसे भूत प्रेत कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे यूपी के इलाहाबाद प्रयागराज की भूतिया जगहों के बारे में और अन्य कई जगहों के बारे में, जिसमें मणिकर्णिका घाट भी शामिल है, जहां लोग अंधेरा होने के बाद जाने से डरते हैं। इलाहाबाद का नैनी स्टेशन इलाहाबाद की अपनी एक अलग ही कहानी है। नैनी स्टेशन भूतिया जगहों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस जेल में कुछ सेनानियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी, जिनकी आत्माएं नैनी स्टेशन पर रात में घूमती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ भूत देखा है। अंधेरा हो जाने के बाद लोग यहाँ आने से कतराते हैं। इलाहाबाद का किंडगंज मोहल्ला भी भूतिया जगहों में से एक है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले देर रात में दो लड़के शादी समारोह से लौटकर आ रहे थे। वे दोनों शराब के नशे में धुत थे। जब दोनों किंडगंज के संत निरकारी आश्रम के पास पहुंचे तो वहां पर एक लड़की उन दोनों से लिफ्ट मांगी। युवकों ने उसे अपने बाइक पर बैठा लिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद बीच में बैठा युवक उस लड़की को छेड़ने लगा। इसके बाद लड़की ने बाइक रोकने के लिए कहा। जब युवक ने गाड़ी रोकी तो वह दोनों को 2-3 तमाचा मारकर आगे बढ़ गई। दोनों युवक वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद दोनों उस लड़की को खोजने आए, लेकिन वह नहीं मिली। जिसके बाद कहा जाता है कि यह जगह डरावनी है, क्योंकि इतने अंधेरे में अकेली लड़की आखिर कहाँ गायब हो गई। कहते हैं आज भी वो लड़की देर रात आने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और थोड़ी दूर जाकर देखा तो कोई नहीं दिखता। इलाहाबाद का कृषि विद्यालय को भूतिया कहा जाता है। इसके कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल को हॉन्टेड कहा गया है, क्योंकि कई बार इस हॉस्टल में लड़कियों ने भूत की प्रकृति देखी है। इस हॉस्टल में रात होने के बाद से लड़की अपने रूम से बाहर नहीं आती है। रात 12 बजे के बाद कमरे के बाहर से किसी के रोने की आवाजें आती है। खुसरोबाग इलाहाबाद का जान कहा जाता है। इसके बारे में भूतिया कहानी भी है। मुगल शासन जहांगीर की वाइफ मानबाई समेत उनके बेटे शहजादा और बहन सुल्तान मिसार बेगम का इसमें मकबरा है। मानबाई पंजाब के गवर्नर और आमेर के राजा भागवंत दास की बेटी थी और उनके भाई राजपूत मानसिंह थे। 1584 में मुगल जहांगीर से मानबाई की शादी हुई। 1587 में उन्होंने शहजादे खुसरो को जन्म दिया। पति जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच के झगड़े से तंग आकर मानबाई ने 1603 में अपने 7 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, जिनकी आत्माएं यहाँ भटकती है। रात में इस बाग से डरावनी आवाजें आती है। काशी नगरी वैसे तो पवित्र नगरी में से एक है। यहाँ सुबह शाम घंटियों की आवाज सुनाई देती है। लोग विदेश से यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन इस नगर में कई ऐसी डरावनी जगह है जहाँ लोग जाने से कतराते हैं। उन्हीं जगहों में से एक है राजघाट पुल। ये पुल गंगा पर बना है। आए दिन इस पुल से लोग छलांग लगाकर मौत को गले लगाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आधी रात को यहाँ पर अजीबोगरीब चीजें दिखती है और डरावनी आवाजें आती है। यह वजह है कि लोग यहाँ दिन ढलने के बाद आने से डरते हैं। बाबा!
मणिकर्णिका घाट। वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट को भला कौन नहीं जानता होगा। यहाँ 24 घंटे शव का अंतिम संस्कार होता है। दिन ढलने के बाद यहाँ लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर डरावनी आवाजें सुनाई देती है। इतना ही नहीं, कई बार तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आकृति भी देखी है। पोस्टमार्टम हाउस। वाराणसी BHU में बना पोस्टमार्टम हाउस को भी भूतिया जगह कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो रात के समय में अक्सर अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देती है। कई बार तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बुरी आत्माओं ने परेशान भी किया है। यही कारण है कि लोग यहाँ आने से डरते हैं। चैतसिंह किला। वाराणसी में चैतसिंह किला भूतिया जगहों में से एक है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि किले के अंदर एक युवक वीडियो बना रहा था, तभी किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। यही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलने के बाद से इस किले से डरावनी आवाजें आती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।